ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। सैली सिंह शीश जटा और झोली भगवा बेश, श्री मंगलनाथ सतगुरु मेरे शिव गोरख आदेश आदेश आदेश। तो सभी प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। आपके जीवन से दुखों को, तकलीफ़ों को, निराशा से, असौभाग्य से, दुर्भाग्य से, पीड़ा से, बीमारी से आपको दूर रखने वाली होती है। तो दोस्तों, तंत्र की दुनिया में हमें कुछ चीज़ें बताई थी हमारे गुरुदेव ने, गुरुदेव योगी मंगलनाथ जी, जो कि हिमालय के संत हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं। वह केदारनाथ के रास्ते में कभी न कभी किसी न किसी को दिख जाते हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन वह अनेक लोगों से नहीं मिलते हैं। कोई योग्य है तो वह मिल लेते हैं, नहीं तो वह नहीं मिलते हैं। तो योगी मंगलनाथ जी ने जब हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ाया तो हमें कुछ चीज़ें बताई थी उन्होंने कि बेटा, इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लेना। और यह चीज़ें थी हमारे घर के पितृ, हमारे कुल देवी, हमारे अक्षेत्रीय देवता जैसे माता शीतला, माता मदानंद, अक्षेत्रपाल, नगर खेड़ा, डी बाबा। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जैसे हमारे कुल देवता बाबा जाहरवीर बागड़ वाले। तो ये 4-5 ऐसी शक्तियां हमें गुरुदेव ने बताई थी कि बेटा, इनकी पूंछ कभी मत छोड़ना। देखिए, नाथों की भाषा ऐसी ही होती है। आपको अजीब लगेगा कि ये बोल रहे हैं कि देवता की पूंछ मत छोड़ना, तो यह नाथों की भाषा है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इन 4-5 शक्तियों की कभी पूंछ मत छोड़ना, इनको पकड़े रखना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। न किसी इष्ट की ज़रूरत है, न किसी आराध्य की ज़रूरत है, न कहीं धामों पे चक्कर काटने की ज़रूरत है, न कहीं पत्थरों के आगे माथा रगड़ने की ज़रूरत है। खाली ये 5 शक्तियाँ, आपके घर के पितृ, आपकी कुल देवी, कुल देवता, अक्षेत्रीय देवता जैसे माता शीतला, माता मदानंद मसाणी, और आपके नगर के अक्षेत्रपाल, नगर खेड़ा, ग्राम देवता, डी बाबा, भोमिया बाबा, आपकी भाषा में इनको किसी भी नाम से जाना जाता है। तो ये शक्तियाँ होती हैं। तो गुरु ने जो हमें शब्द बताए हैं उनका अक्सर अक्सर हमने गिना है। सतगुरु वाणी कह प्रेम से, वो अक्सर अक्सर गिनता। अब वो लड़का मोह छोड़ के बात ज्ञान की सुनता। तो अब कोई भी साधक है, अपने गुरु के सानिध्य में जो बैठता है, उनके चरणों में जो बैठता है, सतगुरु वाणी कह प्रेम से, वो अक्सर अक्सर गिनता। अक्सर अक्सर गिनना पड़ता है सतगुरु जो कहते हैं। पहली तो बात, सतगुरु बोलते ही बहुत कम है, वह मौन होते हैं। उनकी समीपता, उनके पास बैठना स्वयं एक ज्ञान का भंडार होता है। बहुत कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसे शिष्य को अक्सर अक्सर को गिन लेना चाहिए, अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए। उन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द होता है जिसकी आपके हृदय में चोट लगती है और फिर आप इस जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। वह जंजाल किसी भी प्रकार का हो सकता है, मोह का, माया का, लोभ का, लालच का, भय का, किसी भी प्रकार का, काम का, क्रोध का। वो जो जंजाल होता है, जो बेड़ी होती है, जो जंजीर होती है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं यदि आप गुरु के शब्द को स्वीकार कर लेते हैं। और जब एक चेला अपने गुरु की भाषा को समझ लेता है, उस पर चलने लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसे आगे? उसके लिए फिर क्या रास्ता है? इतना ज्ञान होने के बाद फिर छोड़ दे जगत की आशा, मन में इंद्री, मन बुद्धि में जहाँ जीव का वासा। गर्मी सर्दी भूख और प्यास, धूप लगे ना छाया। गर्मी सर्दी धूप और छाया, भूख लगे ना प्यासा। तो न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न धूप लगती है, न छाया लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है।
जब इतना ज्ञान हो जाता है फिर छोड़ देनी चाहिए जगत की आशा। जगत की आशा क्या? मैं ये नहीं कहता कि आप संसार छोड़ के भाग जाओ, घर परिवार पत्नी बच्चे छोड़कर भाग जाओ, उसको मैं त्याग नहीं मानता हूँ, क्योंकि वह एक भगोड़े वाली स्थिति होती है। आपको किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, हर चीज़ को स्वीकार करना है, उसके साथ ही रहना है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, हाथ पैर कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हाथ पैर से काम करने हैं, धंधे करने हैं, संसारी व्यवहार चलाने हैं, और चीत निरंजन नाल, साथ साथ उस परमात्मा का जाप करता रहे। यह मार्ग होता है मोक्ष का मार्ग, जो कि बुद्ध ने मोक्ष का, निर्वाण का नाम दिया है। और इस मार्ग तक आपको लेके कौन जा सकता है? इस मार्ग तक आपको एक योग्य गुरु ही ले जा सकता है, जैसे हमारे गुरुदेव योगी गुरु मंगलनाथ जी, जिन्होंने हमें अक्सर अक्सर समझा दिया कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे सोना है, कैसे श्वास लेने हैं, एक एक चीज़ समझा दी। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आपके पास कौन सी शक्ति है, कौन सी विद्या है? तो बेटा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक गुरु के चरण कमल हैं, जिनसे मैं हर शक्ति का प्रयोग कर लेता हूँ। गुरुदेव ने हमें ढाके बंगाले का जादू सिखाया, बंगाल का जादू सिखाया, तिब्बत का जादू सिखाया, नेपाल का जादू सिखाया, पूर्वांचल का जादू सिखाया, पूर्व की विद्या टोटल हमें सिखाई। माता शीतला के विषय में समझाया, बड़ी माता के, माता मसानी के विषय में समझाया, भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसान डायन डाकनी साकनी आकनी लाकनी पीर बेताल ब्रह्म राक्षस कोई थान, हर चीज़ के विषय में उन्होंने हमें समझाया। तब हमें ज्ञात हुआ, फिर उन चीज़ों को हमने अपने जीवन में धारण किया, अनुभव करके देखा, एक एक चीज़ सत्य की कसौटी पर खरी उतरती थी। तो ऐसे गुरु योगी मंगलनाथ जी को मेरा नमन, समर्पण, बिल्कुल समर्पण है। हमने तो गंगा में फेंक दिया है शिव को कि अब जहाँ ले जाना है ले जाइए। अब हम हाथ पैर भी नहीं मारेंगे, तैरेंगे नहीं, तिर जाएंगे। तो गुरु के प्रति ऐसा समर्पण आपके अंदर जब आ जाता है, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जैसे हमारे पास कोई कमी नहीं है इस समय, जो भी चीज़ चाहते हैं वह उपलब्ध हो जाती है। धन की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, नाम की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, स्वास्थ्य की कमी नहीं, शिक्षा की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। मैं इन चीज़ों को मुख्य मानता हूँ, और ये सारी चीज़ें गुरु के आशीर्वाद से चरणों में लेटती फिरती हैं। तो योगी बाबा गुरु मंगलनाथ जी, नाथ पंथ, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छंद्रनाथ जी, गुरु जालंधरनाथ जी, गुरु कनीफानाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, दत्तात्रेय जी और आदि योगी भगवान शिव, नवनाथ, 84 सिद्ध, सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनके रास्ते पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। चल नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मनुष्य होता है गलतियों का पुतला, वह कोई भगवान नहीं है। हाँ, गुरु के मार्ग पर हम चलते हैं। गुरु का शब्द उल्टा पड़ा है, सीधा पड़ा है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसे शब्द को झपट लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जैसे वाल्मीकि जी ने किया था। नारद जी बोले राम राम का जाप किया कर, अनपढ़ थे, कभी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाया था, उल्टा जपने लगे, मरा 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 मरा। 3 बार मरा मरा बोलने से 2 बार राम राम निकलता है। आप बोल के देख लीजिए, मरा 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 राम राम, 2 बार राम निकलेगा। उसी से वह मुक्त हो गए। मुक्त क्या हो गए? ऐसा ग्रंथ लिख गए, भगवान राम की पत्नी बच्चों को भी उन्होंने संभाला, उस पद को पा लिया, उस परम पद को पा लिया जिसके लिए लोग सोचते ही रहते हैं, सोच में भी नहीं पा सकते हैं।
तो गुरु के शब्द को लपक लो। उल्टा गिरा है, सीधा गिरा है। कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गई एक भगत, बोली गुरु जी, कभी कभी तो भक्ति करते हुए मज़ा आता है, कभी कभी एक चिंता भी होती है कि मेरा ये जो जाप है, क्या इसका फल मुझे मिलेगा, कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। तो तुलसीदास जी ने पता है क्या बोला था? तुलसी अपने राम को रीझ भजोया खींच, भोम पड़ा जाम मैं सभी उल्टा सीधा बीज। तो उन्होंने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। तुलसी अपने राम को रीझ भजोया खींच। रीझ का मतलब होता है एक प्रेम भाव से किसी को बुलाना, याद करना। और खींच का मतलब होता है नफरत से किसी को बुलाना, गुस्से से बुलाना। तो तुलसी अपने राम को रीझ बजोया खींच, चाहे कैसे भी बज लो, प्रेम से बुला लो या नफरत से पुकार लो। और भोम पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। आपने देखा होगा एक किसान खेत में बीज जब बोता है तो वह यह नहीं देखता कि यह बीज सीधा गिरा है या उल्टा गिरा है। कभी देखा है आपने कि वह बीज को देखे कि उल्टा गिरा है या सीधा? नहीं देखता है। लेकिन समय आने पर वही बीज एक फसल के रूप में तैयार हो जाता है। इसलिए बेटा, अपने राम को कैसे भी भजो, खुशी में भजो, गम में भजो, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गाते बजाते नहाते खाते, किसी भी तरह भजो। वो बीज है, एक दिन फसल के रूप में तैयार हो जाएगा। कुछ भगत जन पूछते हैं कि गुरुजी आप अपनी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, पूजा आराधना करते घंटा बजाते दिखाई नहीं देते हैं, तो आपकी पूजा की पद्धति क्या है? बेटा, हमारी पूजा की पद्धति बिल्कुल सरल है। देवताओं की हमारे जो मार्ग है, जो पंथ है, जो रास्ता है, उसमें इतनी वैल्यू नहीं होती है। किसी भी देवता की वैल्यू नहीं होती है। हमारे मार्ग पर सिर्फ गुरु की वैल्यू होती है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु महेश बतावंस है। पार ब्रह्म हो गुरुदेव को, इसलिए शीश झुकावंस है। तो गुरु हमारे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। देवताओं का सभी का हम सम्मान करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, दिलाते हैं, काम करवाते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं, आप लोगों से कराते हैं, क्योंकि आपकी मांगे संसारिक हैं। पत्नी, बच्चा, बीवी, पैसे, गाड़ी, बंगला, तंत्र काट से मुक्ति, दुश्मनों से छुटकारा, सौतन से छुटकारा, आपकी मांगे संसारिक हैं। तो इन सांसारिक मांगों को संसारिक शक्तियां ही पार कर सकती हैं। जैसे कि ग्रामीण देवता माता शीतला, बाबा जाहरवीर, माता मदानन, माता मेलडी, सोखा बाबा, बड़े पुरख परिहार, पंच बावरी, बुलाकी मसान। तो इस तरह की लोकल चीज़ें ही आपकी लोकल समस्याओं को हल करती हैं। और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके पड़े रहते हैं भगवान शिव के दरबार में, राम के दरबार में। देखिए, वो पारालौकिक शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वो आपकी इन छोटी मोटी ज़रूरतों को सुनना तो दूर कभी देखती भी नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ है। आप इन चीज़ों के लिए उन देवों को परेशान करते हैं, वो आपको इग्नोर मार देते हैं। तभी तो आप कहते हैं कि हमें कुछ लाभ नहीं मिला। लाभ मिलेगा कहाँ से? जिस काम के लिए सुई की ज़रूरत होती है आप भाला उठा रहे हैं। इसलिए सांसारिक ज़रूरतों के लिए आपको लोकल देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। अब हमारी क्या पूजा विधि? बेटा, हमारा तो एक ही मानना है, गुरु के प्रति, अपनी कुल देवी के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति। इनमें भी सबसे विशेष हमारे लिए हमारे कुल देवी हैं। ग्रामीण देवताओं में कुल देवता, पितरों, सभी में मिला के कुल देवी मेरे लिए विशेष हैं। गुरु के बाद यदि किसी को मैं मानता हूँ तो माता कुल देवी, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, माँ ललिता, उनको मानता हूँ मैं। और इनकी क्या पूजा करनी, क्यों पूजा करनी? पूजा उसकी की जाती है जो आपसे अलग होता है। कहीं बैठा है पहाड़ पे,
बैठा है कहीं इंद्रलोक में, देवलोक में, उसकी पूजा कीजिए आप। लेकिन मेरे लिए मेरी कुल देवी मेरे भीतर ही बैठी है। अभी जो बोल रहा है ना बेटा, ये मेरी कुल देवी ही बोल रही है। आपको ये चीज़ उल्टी लगेगी, मजाक लगेगा, मेरा अहंकार लगेगा, कुछ भी लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो बोल रही है वो माता कुल देवी ही बोल रही है। वो मेरे भीतर बैठी है, श्वास ले रही है। तो मैं क्यों करूं उनकी पूजा और कैसे करूं पूजा? शिवय की भी कोई पूजा करता है, शिवय के आगे भी कोई घंटा बजाता है। खुद की पूजा करने वाला मैं तो उसे न इंसान मानता हूं, न ही कुछ और मानता हूं। तो कैसे करूं मैं उनकी पूजा? कैसे करूं मैं अपनी पूजा? तो मैंने एक रास्ता निकाला, जो रास्ता मैंने कबीर से सीखा है। कबीर कहते हैं अपने राम के बारे में, चलूं फिरूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। ये बात मुझे बिल्कुल फिट बैठ गई, कांटे की तरह चुभ गई मेरे सीने में। हे माता त्रिपुर सुंदरी, माँ बाला, माँ ललिता, कैसे करूं मैं आपकी सेवा? चलूं फिरूं, मैं चलता हूं, फिरता हूं, कहीं जाता हूं तो लगता है तेरी परिक्रमा कर रहा हूं, तेरे ही चक्कर काट रहा हूं चारों तरफ, और खाता पीता हूं तो सेवा, तेरी ही सेवा कर रहा हूं, क्योंकि तू ही तो भीतर बैठी है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप व्रत नहीं करते हैं नवरात्रों के। तो बेटा मैं क्यों करूंगा व्रत? किस कारण करूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? मेरी देवी बैठी है मेरे भीतर और मैं खाना पीना कर दूं बंद, उन्हें भूखा मार दूं? चलूं फिरूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। मेरी तो इतनी सी भक्ति है, इन 2 लाइनों में भक्ति है। चलता फिरता हूं तो तेरी ही परिक्रमा करता हूं मेरी माता कुल देवी, और खाता पीता हूं तो तुझे ही भोग लगा रहा हूं। क्योंकि ये मिट्टी का ढेर है, ये एक पाइप है, खाता हूं आप तक पहुंचता है। आप कहाँ बैठी हैं? मेरे कण कण में आपका अंश है, मेरे शरीर में आपका अंश है। अलग से आपकी कैसे करूं मैं पूजा? अब अपने भीतर से आपको निकाल के साइड में बिठाऊं, फिर आपके आगे दीपक जलाऊं, घंटा बजाऊं? यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं। तो ये मेरी पूजा का तरीका है। आपको मेरी बातें उल्टी लगेंगी, हर बात उल्टी लगेगी मेरी, लेकिन एक बात कोरे कागज पर लिख कर जेब में डाल लेना, जो मैं कहता हूँ सत्य होता है। आप उसे किसी भी कसौटी पर परख कर देख सकते हैं। तो कैसे करूं तेरी पूजा, क्यों करूं तेरी पूजा? तो मैं तो कुल देवी को मनाता हूँ। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आपके पितर ज्येष्ठ मास में कैसे करे पितरों की तृप्ति। देखिए, पितरों ने भी कभी ना कभी आपके ही तरह जन्म लिया था, मनुष्य की देह धारण की थी, इसी घर में वो पैदा हुए थे। आपके पिता थे, चाचा थे, भाई थे, दादा के भाई थे, आपकी बुआ थी, आपकी कोई बहन थी, आपकी दादी थी। कोई भी आपके पितर हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अनेक लोग अलग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु को जो प्राप्त होते हैं वह प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो उनके प्रति जिम्मेदारी आपकी बनती है। उस जिम्मेदारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। बेटा, अभी ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है, कल से पूर्णमासी से अगले ही दिन से ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है। आपको इस ज्येष्ठ मास में करना क्या है? आपको सबसे पहले तो दाएं हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान विष्णु, हे भगवान शिव, आपको साक्षी मानकर मैं आज संकल्प लेता हूँ कि इस ज्येष्ठ मास में पूर्णमासी तक मैं अपने पितरों के लिए 2 माला ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम, इस मंत्र की 2 माला का जाप करूँगा। इस जाप का पूर्ण फल
मेरे पितरों को प्राप्त हो, उनकी संतुष्टि, तृप्ति, शांति में इसका फल लगे। जो भी मेरे पितर प्रेत योनि में है उनको पितरलोक में स्थान मिले। यदि साधना में कोई गलती भूल चूक रह जाए, कुछ लेना देना रह जाए, तो मुझे मूर्ख जानकर, अज्ञानी जानकर, निरा मूढ़ जानकर, पागल जानकर, बच्चा समझकर माफ़ कर देना। इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है। जल को अब छोड़ दीजिए ज़मीन पर। अब आपको करना क्या है, प्रतिदिन आपको आसन पर बैठ जाना है, एक दीपक जला लेना है अपनी कुल देवी का नाम लेकर, और अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कुल देवी, इस दीपक की ज्योति पर आप विराजमान हो जाइए। मेरी पितरों के लिए मैं ज्येष्ठ मास में जाप करूँगा, उस साधना की रक्षा कीजिए। मेरे पितरों पर कृपा कीजिए, वह भी हमारे ही कुल में जन्मे हैं, उन पे कृपा कीजिए माता। उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कीजिए, उनकी मलिनता दूर कीजिए, उन्हें शुद्ध सात्विक रूप में पितरलोक में स्थान दिलाइए। ऐसे आप अपनी माता भगवती कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी हैं, उनसे प्रार्थना करनी है। अब आपको आग ले लेनी है, कपूर की आग, गोबर के उपलों की आग या लकड़ी की आग, जैसी भी आप ले सकते हैं। 2 लौंग 1 मिश्री आपको डालनी है भगवान गणेश का नाम लेकर, 2 लौंग मिश्री भगवान शिव का नाम लेकर, 2 लौंग मिश्री कुल देवी का नाम लेकर, 2 लौंग 1 मिश्री कुल देवता का नाम लेकर, 2 लौंग 1 मिश्री आपको अपने पितरों का नाम लेकर बोलना, मेरे घर के पितरों, ये आपका भोग। इस तरह से आपको करना है। एक आहुति आपको अपने अक्षेत्रपाल यानी ग्राम देवता, नगर खेड़ा, डी बाबा, भूमिया बाबा, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता है, ग्राम के नेता के, आपके ग्राम के खेड़ा के, उनके नाम से डालिए। एक माता शीतला, एक माता मदानंद, एक माता काली, एक हनुमान जी और भैरव जी। इन टोटल देवताओं को 2 लौंग 1 मिश्री अग्नि पर दीजिए, प्रतिदिन देनी है आपको। और फिर आपको 2 माला ओम रीम राम इस मंत्र के जाप करके अपनी साधना को पूरा ज्येष्ठ मास चलाना है। इसके अलावा आपको पितरों के स्थान पर, यदि आपने पितरों का स्थान बनाया है घर में, तो उसको प्रतिदिन 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल इस डाल के उनके स्थान को रोज़ नहलाइए। आपके घर में बना है, खेत में बना है, जहाँ भी बना है। हम जैसे उत्तराखंड में रहते हैं, निवासी हम हरियाणा के हैं, तो हमारे खेत में बना है, वहाँ पर बाकी का परिवार है जो करता है, लेकिन हमने अपने यहाँ पे हरिद्वार वाले निवास की छत पर अपने पितरों का स्थान बना रखा है। हम यहाँ नहलाते हैं उनको, ज्येष्ठ मास पूरा का पूरा नहलाते हैं उनके लिए। ओम रीम राम मंत्र का जाप करते हैं प्रतिदिन। 7 माला हम करते हैं। आपको हमने 2 बताई हैं कि हो सकता है आप न कर पाओ इतना और संकल्प टूट जाए, इसलिए कम ही बोलना चाहिए। 7 माला आप कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, आपकी क्षमता है जितनी। यह कीजिए। पितरों को स्थान को नहलाइए, रोज़ डेली नहलाइए। यदि पितरों का स्थान नहीं है आपके घर में, तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दूध, 2-4 दाने चीनी के, शक्कर के और चावल के दाने या किसी भी अनाज के, आपके पास गेहूं है, बाजरा है, चावल है, दाल है, चना है, मक्का है, उड़द है, कुछ भी है, 2-4 दाने अनाज के डालिए और सूर्य भगवान को दीजिए उसको कि हे सूर्य नारायण, मैं यह भोग अपने पितरों को दे रहा हूँ। यह जल और अन्न और मीठा आप मेरे पितरों तक पहुँचाइए। इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः। जो भी सूर्य का मंत्र आप जानते हैं उसका जाप कीजिए। 5 बार बोलिए ओम मम सर्व पितर देवाय नमः। इस तरह से आप पितरों के नाम से जल दे सकते हैं। आपको ये करना है पूरे ज्येष्ठ मास। ये बिल्कुल फ्री का उपाय है बेटा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अमावस्या जैसे ही आती है, अब अमावस्या आएगी बीच में, ज्येष्ठ मास की अमावस्या बोला जाता है जिसको। इसके दिन आपको हवन करना है। एक हवन में आप गोबर की उपले, कंडे, लकड़ी का, कपूर का, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मेन मकसद होता है आग जलाना। आग जलाइए और उसमें ओम रीम राम मंत्र की आहुति दीजिए। अपने पितरों के
प्रार्थना करके कि इसका पूरा फल मेरे पितरों को मिले। और आपको करना है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान क्या होता है आपको पता होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक अग्नि स्नान आपको जरूर करना है इस अमावस्या को अपने पितरों के नाम से। अग्नि स्नान का वीडियो मैंने बना रखा है, आपके लिए स्पेशल बनाया है बेटा, ठीक है। जेठ की दोपहरी में आपको खुली छत पर बैठ जाना है, अपने सामने हवन कुंड या फिर कोई तसला, कोई बर्तन, कोई पात्र आप रख लीजिए जिसमें आग जला लेनी है आपको हवन की। उसमें नारियल डलेगा, गोला बोला जाता है, खोपड़ा खोपा बोला जाता है, 2 नारियल लीजिए, उनको जलाइए, उसमें तेल डालिए, सरसों का या घी डालिए, जैसे भी आपके पास सुविधा है। हवन सामग्री लीजिए, लौंग लीजिए, जौ लीजिए, चावल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आहुति दीजिए ओम रीम राम की। अब उस आग को अपने सामने रख लेना है और बैठ जाना है आपको ज्ञान मुद्रा में, सिद्धासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठना चाहें। शरीर पर आपके कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीचे आप लपेटेंगे, एक गमछा लपेट सकते हैं। खुली छत पर बैठ जाना है धूप में और सामने उस आग को रख लेना है और 108 बार आंखें बंद करके ओम रीम राम इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के पश्चात प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, मेरे इस जप का, इस हवन का, इस अग्नि स्नान का पूर्ण फल मेरे पितरों को प्राप्त हो और उनकी मुक्ति हो जाए प्रेत योनि से, उन्हें पितृलोक में वास मिले, उन्हें संतुष्टि, शांति और तृप्ति मिले। सिर्फ इतना बोलना है, ये मत बोलना कि उन्हें शक्ति मिले। शक्ति मिल गई तो आपको टांग देंगे, वो उल्टा लटका देंगे आपको। खाली आपको बोलना है शांति मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले, पितृलोक में उनको स्थान मिले। इस तरह से करना है आपको बेटा। अग्नि स्नान का वीडियो मैं इसी वीडियो में जोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो अमावस के दिन आपको एक तसले में, एक हवन कुंड में आपको हवन की सामग्री तैयार कर लेनी है। 2 गोले नारियल के जला लेने हैं, अपने ऊपर से घुमा लेना है इनको 7 बार उल्टा। और जो भी सामग्री आप यूज कर सको हवन सामग्री में, जौं, तिल, काले तिल, लौंग, चावल, चीनी, शक्कर, जो भी कुछ आपके पास सामग्री है। मैं ये नहीं कहता बेटा स्पेशल ये चीज़ लेके आओ। हवन सामग्री का पैकेट 40 रुपये का आ जाता है, जिसमें आप तेल या घी मिलाइए और उससे हवन कर दीजिए। अब भरी दोपहरी में अमावस के दिन 12 बजे आपको छत पे रख लेना है इसको। छत पे रख लेने के बाद पूर्ण आहुति आपको ओम रीम राम मंत्र की देनी है। और जब 108 आहुति हो जाएं, फिर आपको करना क्या है, इस आग के पास बैठ जाना है और आंखें बंद करके सिद्धासन, सुखासन, कोई भी आसन जो आप लगा सकें उसको लगाइए। शरीर आपका बिल्कुल नग्न रहेगा, सिर्फ नीचे के पार्ट पे आपको कपड़ा होना चाहिए। इस अग्नि के समक्ष बैठकर अपने माथे पर ध्यान करना है, आंखें बंद करके। भीतर की तरफ आपको एक प्रकाश दिखाई देगा, उस पर ध्यान करना है और ओम रीम राम मंत्र का 108 जाप आपको करना है। जाप कैसे करना है वह भी गुरुमुख से मैं बोल के बता देता हूँ। ओम रीम राम ओम, 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 ओम
ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। तो इस तरह से आपको ओम ह्रीं राम ओम, आगे भी ओम पीछे भी ओम, ऐसे लगा के आपको 108 बार वहीं पर बैठ के बिल्कुल आराम से आपको जाप करना है। भागना नहीं है आपको बिल्कुल भी, बिल्कुल शांति से। ओम ह्रीं राम ओम। ओम ह्रीं राम ओम। इस टोनिंग में आप जाप करेंगे और यह जाप बोलकर करना है आपको, मानसिक या वाचिक नहीं करना है, इसको बोलना है आपको। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये ओम ह्रीं राम मंत्र का जाप कर देना है। अब आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः, यह मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको शरीर की शुद्धि के लिए। अक्सर आप अनेक भक्तों के पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, नेगेटिविटी हटाने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में, और वह आपको करते क्या हैं, लौंग घुमा के आपके ऊपर फेंक देते हैं, कभी नींबू घुमा देते हैं, कभी नारियल घुमा देते हैं, कभी अंडे घुमा देते हैं आपके ऊपर से, और बोलते हैं नेगेटिविटी हट गई। ऐसे नहीं हटती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को आप बाहरी चीज़ों से नहीं हटा सकते हैं। हाँ, उसका खाली थोड़ा बहुत प्रभाव कम हो जाता है, रोकथाम लग जाती है। नेगेटिविटी आपके भीतर होती है और उसको बाहर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? अग्नि स्नान के द्वारा। जैसे मैंने अभी अग्नि स्नान आपके समक्ष में प्रकट कर रहा हूँ, कैसे आपको करना है, कैसे आग जलानी है, कैसे धूप में बैठना है, कितने वस्त्र होने चाहिए, किस मंत्र का जाप। अब आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 108 जाप करना है। यह ओम ह्रीं राम का जाप आपने किया पितरों के लिए, ठीक है। और ये ओम क्रीम कालिकाय, यह आपके भीतर जो नेगेटिविटी है उसको भस्म करने के लिए यह मंत्र है। यह गुरु मुख से मैं दे देता हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस तरह से आपको 108 बार जाप करना है। इस अग्नि स्नान से आपके भीतर से ही नेगेटिविटी निकल कर बाहर आपको स्नान करवा देती है। अग्नि स्नान क्या होता है शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सुनेंगे भी कैसे। आप जाते हैं झाड़ फूक वाले के पास, किसी तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा बाकी के पास, जिन्हें खाली चुटिया घुमानी आती है, ताली पीटनी आती है या फिर घंटा बजाना आता है। उन्हें न योग का ज्ञान है, न तंत्र का ज्ञान है, न किसी विधि का ज्ञान है, न किसी भी प्रकार के तंत्र के, उनको किसी ABCD का भी ज्ञान है। वो खाली बैठ जाते हैं, चुटिया घुमाते हैं, इधर उधर से सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत लौंग घुमाना सीख लेते हैं, नींबू घुमाना सीख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो तप बल, वो ऊर्जा, वो शक्ति नहीं होती कि आपकी नेगेटिविटी को भस्म कर दे। ऐसा कोई सिद्ध योगी ही कर सकता है जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके चेहरे पर वो तेज है कि जिसकी आंखों में देखने से आपकी नेगेटिविटी अपना मुंह छुपा लेती है। तो इस तरह से आपको अग्नि स्नान करना है। अग्नि स्नान का मैंने बता दिया। अग्नि स्नान ऐसे होता है बेटा, आपने जल स्नान किया होगा। हमने जल स्नान, अग्नि स्नान, वायु स्नान, सूर्य स्नान, चंद्र स्नान, कम से कम 21 प्रकार के स्नान हमारे गुरुदेव ने करवाए। अब अग्नि स्नान का मैं आपको बता देता हूँ। आप जब वहाँ से उठ के आएंगे ना अपने रूम पे, तब आप देखना कि अग्नि स्नान से आपका स्नान कैसे हुआ। क्योंकि कई मूर्ख तो अभी भी सोच रहे हैं अग्नि से स्नान कैसे होता है, उसमें जलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। आपने जैसे जाप किया मैंने बैठ के, तो मेरे शरीर से पसीने के रूप में पानी निकलकर मेरे पूरे शरीर को धो दिया उसने। और ऐसे धुलने पर आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। आपके भीतर जो भी नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉकेज है, कोई भी बीमारी है, दर्द है, ऐंठन है, आपके चेहरे पर कील मुहासे निकलते हैं, शरीर पर फोड़े फुंसी होते हैं, कहीं खुजली होती है, हर प्रकार के नेगेटिविटी को योगी लोग इस अग्नि स्नान से भस्म कर देते हैं और उससे पसीने के रूप में निकलकर आपका शरीर धुल जाता है। अब देखिए आपके चेहरे की, शरीर की क्या चमक है, क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को पाने के लिए लोग हिमालय पर बैठे रहते हैं। मैंने आपको यह घर से ही करने के लिए बता दिया। आप इसे करके घर से ही एक ऊर्जावान, एक शक्तिशाली, एक शुद्ध
सात्विक व्यक्ति बन सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को। मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि ज्येष्ठ मास की इस पितृ साधना को आप पूर्ण करें, अपने पितरों को मुक्त कराएं, उन्हें पितृ योनि में पहुंचाएं, प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हो जाए। ओम नमो आदेश गुरु को। जय गुरु गोरखनाथ। ओम काली। हर हर महादेव। आदेश।